वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तुम लोगों ने समझ लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। इस वीडियो में मैं करूँगा ककाशी वर्सेस 6 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर इन जेजेके यूनिवर्स, मतलब कि सबका बैटल 1v1 होगा। तो पहले इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं 2 पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला चीज़ कि इसमें हम लोग ककाशी की वॉर आर्क ककाशी वाली फॉर्म को लेने वाले हैं, और जेजेके यूनिवर्स में हम लोग जो भी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर को लेंगे उसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन को ही हम लेंगे। लाइक गेटो का जो 16 ईयर वाला वर्जन है हम लोग उसे नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे उसका 27 साल वाला वर्जन जो कि जेजेके 0 मूवी में हम लोग को दिखाया गया है। इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फाइट होने वाली है वो है वॉर आर्क ककाशी वर्सेस गेटो सुगुरु। तो यहाँ पे हम लोगों ने जेजेके 0 मूवी वाला गेटो सुगुरु लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि 16 ईयर्स ओल्ड वाले गेटो की बात करें तो जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है 16 ईयर्स वाले गेटो की वर्जन के मुकाबले में, जहाँ पे ये वाला गेटो हज़ारों कर्सेस यानी कि 6000 से प्लस कर्सेस उसके पास थी, प्लस में वो उजुमाकी यूज कर पा रहा था। इवन तो उसने जो लास्ट में जो स्पेशल ग्रेड कर्स निकाला था वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। एंड उसके पास बहुत सारे कर्सेस है जो कि उसे अलग अलग कर्स एबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और कर्स मैनिपुलेशन भी वन ऑफ द बेस्ट कर्स एबिलिटी के लिस्ट में भी आता है। बट वही बात करें हम लोग अगर वॉर आर्क ककाशी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इन जेजेके यूनिवर्स के मुकाबले में। उसकी पावर को हम लोग मुकाबला करें तो जैसे कि उसकी कामुई, लाइटनिंग ब्लेड और शैडो क्लैन, और वो तो पांचों चक्रा नेचर्स को भी यूज़ कर सकता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। अगर सिंपल सी बोलूँ तो इस फाइट में जहाँ पे गेटो वर्सेस ककाशी का होगा बैटल, उसमें ये बैटल वन साइडेड जा सकता है, बट गेटो काफ़ी अच्छा टक्कर देगा लॉन्ग रेंज में। अगर क्लोज रेंज की बैटल की बात आई तो गेटो की बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, क्योंकि ककाशी के रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा तेज हैं। इवन तो उसके पास कामुई, राइकेरी और चिटोरी जैसे और रासिंगन जो कि इतना पावरफुल अटैक है, साथ ही साथ ककाशी के शैडो क्लोन, सब्स्टिट्यूशन जुत्सु, ये सारे जुत्सु जो कि पावर है वो जेजेके को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे। बट अगर इस बैटल की फाइनल बात की जाए तो इस बैटल का जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा कि गेटो के सिर्फ 30% चांस है कि वो ककाशी को हरा सकता है, वॉर आर्क ककाशी को, और 70% चांस है कि ककाशी गेटो को इजीली हरा देगा। अब जो सेकेंड बैटल होने वाली है वो है स्पेशल ग्रेड सोर्सरस यूकी की वर्सेस वॉर आर्क ककाशी की। अब देखो ये बैटल इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यूकी की पावर बहुत ज़्यादा औसम मुझे लगती है बेसिकली। तो उसकी जो पावर है वो है स्टार रेज और रिवर्स का स्टार रेज है जो कि उसे वर्चुअल मास ऐड करने में मदद करती है। इसके अलावा उसके पास है उसका शिकिगामी गरुड़ा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है, जो कि मैंने जैसे भी बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है। उसके बाद फिर वो खुद को हील भी कर सकती है जो कि उसको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट देने वाली है इस फाइट पे, क्योंकि ककाशी खुद को हील नहीं कर सकता है। हाँ, मैं वॉर आर्क ककाशी की बात कर रहा हूँ और वो खुद को हील नहीं कर सकता है। इवन तो ये फाइट बहुत सी ज़्यादा क्लोज जाएगी, बट इस फाइट में भी हमारा वॉर आर्क ककाशी यूकी को हरा देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वॉर आर्क ककाशी की जो रिएक्शन टाइम है, इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ वो भी काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रेंथ वाइज तो यूकी उससे बहुत ज़्यादा है ककाशी से, बट ककाशी के पास ऐसे पावर लेवल जुत्सूस है जो कि उसे नेक्स्ट लेवल एबिलिटीज़ देती हैं अगेंस्ट टू एनी जेजेके सॉर्सरर्स। यूकी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी ककाशी के लिए, बट इस फाइट का बेसिकली बेटर होगा ककाशी हटा के। तो इस फाइट का जो रिजल्ट होगा वो होगा कि यूकी 40% चांस है कि वो ककाशी को हरा दे, बट मेजरली 60% चांस है कि वॉर आर्क ककाशी यूकी को भी हरा देगा। अब जो हमारा थर्ड सॉर्सरर है उसका नाम है केंजाकू, और केंजाकू को बारे में तो तुम लोग को पता ही होगा कि उसके पास बहुत सारे अलग कर्स एबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि हमने देखा था कि वो गेटो की बॉडी में रह के भी बहुत अलग अलग कर्स एबिलिटीज भी यूज़ कर पा रहा था, जो कि उसने हज़ारों सालों के एक्सपीरियंस से
इकट्ठा की थी। तो इसका मतलब ये बेसिकली हुआ कि वो गेटोस तो ज़्यादा ही पावरफुल था, और हम लोगों ने फाइट में भी देखा था जहाँ कि उसने चोसो और यूकी को अकेले ही हरा दिया था, और उसका डोमेन एक्सपेंशन भी देखा। तो वहीं पे अगर फाइट होगी वॉर आर्क ककाशी की और केंजाकू की, तो ये फाइट बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगी। अगर मेरी बात करूँ तो मेरा ओपिनियन यही है। बट अगर मैं फाइट की बात करूँ तो इसका बेसिकली विनर वॉर आर्क ककाशी होगा। अब इसके रिजल्ट मैं सीधे ही बता देता हूँ। वैसे कि गेटो और केंजाकू की एबिलिटीज़ दोनों ही लगभग लगभग सेम ही है, मतलब कि उसी के बॉडी में रह रहा है तो पूरा सेम ही है। तो इस फाइट का जो होगा रिजल्ट वो होगा केंजाकू 45% चांस है कि वो वॉर आर ककाशी को हरा दे, और ककाशी के चांस है कि 55% वो केंजाकू को हरा दे। अब जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो है यूटा वर्सेस वॉर आर ककाशी। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यूटा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है अभी के टाइम पे, उसके पास बहुत सारे कर्स एबिलिटीज़ आ गए हैं जो कि उसने कॉपी किए हैं, प्लस में उसका डोमेन एक्सपेंशन जो कि उसे किसी भी कर्स एबिलिटी को यूज़ करने का मौका देता है। और उसके साथ रिका भी है जो कि उसका देखा था हम लोगों ने जो जे की ज़ीरो मूवी में था अटैक, जिससे उसने गेटो को पूरा हरा ही दिया था, मतलब कि अधमरा ही कर दिया था उसे, बाद में गोजो ने उसे मार दिया। इवन तो ककाशी और यूटा की एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा सेम है जो कि कॉपी करने वाले। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मैं यूटा को ये नहीं पॉइंट दूंगा कि वो ककाशी की एबिलिटीज़ कॉपी कर सकता है, मतलब कि उसकी जुत्सु। अगर ऐसा होगा तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ककाशी यूटा की टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है, तो इसे हम लोग हटा देते हैं फाइट से। बट इस चीज़ के बाद भी जो ये फाइट होगा वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। इवन तो ये फाइट होगा 50-50 पे, क्योंकि यूटा के हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को ले रहे हैं, बट मैं यहाँ पे गोजो को नहीं लेने वाला जो कि उसके बॉडी में गया था। मैं यूटा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे वॉर आर्क का चांस है 50%, और यूटा के भी है 50% की वो दोनों जीत जाएंगे। इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर तुम लोग कहोगे तो। अब नेक्स्ट फाइट पे पढ़ते हैं जो कि होने वाला है ककाशी वर्सेस सुकुना की, 20 फिंगर सुकुना विथ मेगुमी। लेना चाहिए या फिर नहीं मुझे बताना, बट मैं इस बार ले रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने बोला है कि मैं लिया हूँ यहाँ पे मेगुमी को, साथ ही साथ जो है सुकुना की जो पावर लेवल है वो वॉर आर्क ककाशी से तो बहुत ज़्यादा ही है। अगर यहाँ पर DMS ककाशी की बात होती तो ये पूरी बैटल ही पलट जाती है, बट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वॉर आर्क ककाशी को। तो यहाँ पे ककाशी को बिल्कुल ही मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 20 फिंगर्स सुकुना है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ उसके पास है 10 शिकिगामिज और मोहोरागा। तो ये सब बैटल के अनुसार मुझे लगता है कि यहाँ पे सुकुना का चांसेस है 70% जीतने के, और ककाशी के मात्र 30%। और ये 30% में भी ये क्यों दे रहा हूँ, इसका ट्रम्प कार्ड है काम। अगर ककाशी ने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया कामुई को और सुकुना को वन शॉट कर दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट थिंग हो जाएगी, और ककाशी हरा सकता है सुकुना को। जस्ट लाइक सुकुना ने गोजो को काटा था, वैसे ही अगर ककाशी ने सुकुना को काट दिया तो वैसा वाला सीन हो जाएगा। बट मुझे लगता है यहाँ पे सुकुना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है इन कंपेयर टू ककाशी। तो यहाँ पे होगा 70% सुकुना जीतने के चांसेस है, और वॉर आर ककाशी के 30%। अब आती है लास्ट स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर यानी कि गोजो सातोरू वर्सेस वॉर आर ककाशी। अब देखो इस बैटल में ककाशी काफ़ी कुछ कर सकता है, बट मेन प्रॉब्लम है उसकी इन्फिनिटी। जो कि गोजो की इन्फिनिटी है वो ककाशी के मैक्सिमम अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देगी, या फिर बोलूँ तो उसे लगेंगे ही नहीं। और यहाँ पे ककाशी का एक और ट्रम्प कार्ड जो कि है कामुई। अगर कामुई से वो लिमिटलेस को बाईपास कर पाता है, यानी कि उसकी इन्फिनिटी को बाईपास कर पाता है, तो शायद तो वो उसे हरा सकता है। या फिर अपन उसके पास एक और चांस है कि वो गोजो को अपने कामुई वर्ल्ड में ले जाए और वहीं पे छोड़ दे। और मुझे नहीं लगता कि उसके इन्फिनिटी को ककाशी बाईपास कर सकता है।
तो इस फाइट का गोजो के चांस है 90% जीतने के इस फाइट को, और ककाशी के सिर्फ 10% चांस है इस फाइट को जीतने के, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनी पावर लेवल डिफरेंस, क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। यूटा की तो उसकी से उससे भी ज़्यादा है। इवन द कर बाद में बात करते हैं, बाय।